हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और सबसे पहले थैंक्स फॉर ऑल द अप्रिसिएशन दैट यू हैव सेंट मी। आपके सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में आप जब ये सुनते हैं तो इट इज़ गिविंग मी दी मतलब इट हैज़ इंक्रीज्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो आज मैं कुछ पॉइंटर्स बना के लेके आई हूँ एंड फॉर यू ऑल, आप सब के लिए। और ये जो मैं अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि एक टाइम था जब मेरे भी खुद आंसू नहीं रुकते थे और मैं आपकी ही की तरह एक कंफ्यूज सी स्टेज में थी। एंड नाउ आई एम ब्यूटिफुली आउट ऑफ इट। तो अगर मैं निकल के आ सकती हूँ तो तुम लोग भी आओगे बहुत जल्द। जो है ये सब ख़त्म हो जाएगा क्योस, एंड यू विल बी शाइनिंग द वे दैट यू यूज्ड टू बी। तो आज हम बात करते हैं कि वो कौन से मंत्रास हैं जिनकी वजह से जब आपकी लाइफ बहुत टफ जा रही होती है तब भी आप कैसे काम अपने आप को कर सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे अपने से प्यार कर सकते हैं, कैसे वो मेरा जो बच्चे ने मुझे एक वर्ड दिया था कि मैम, हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू बी ऑलवेज इन लव। तो वो जो हमेशा यू फाइंड मी इन लव, दैट इज़ द रीज़न। उसके पीछे जो सबसे पहला मंत्र है दैट इज़ द सेल्फ लव। यू नो, आपका सेल्फ लव का क्वोशंट अगर बढ़ा हुआ होगा, आप वो करोगे जो आप खुद करना चाहते हो। यू इंडल्ज इनटू डे टू डे एक्टिविटीज़ वेयर इन यू फाइंड पीस, तो वो आपकी रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपकी ग्लो में रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपकी हंसी में रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप से ज़बरदस्ती प्यार करना है। किसी और से प्यार करना बहुत आसान है। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो होती है वो खुद से प्यार करना होता है। इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने हार्ट को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें सेल्फिशनेस लगेगी, कुछ चीज़ें लगेगा कि यार मैं अपने, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी होती है ना अपने आप को प्रायोरिटी ना देने की। इस वजह से जो है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सेल्फ लव। तो आप इसको एक्सप्लोर करें, अपने को जहाँ खुशी मिलती है उसको बिंदास जाके जिए। तो ये सबसे पहला मंत्र है और इसमें देयर शुडंट बी एनी कॉम्प्रोमाइज। द सेकेंड थिंग दैट आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट इज़ कि आप वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, फिज़िकल एक्सरसाइज हो गई, आपकी बॉडी को मूव कीजिए। क्योंकि जब आप पड़े रहते हैं बिस्तर पे, तब जैसे जैसे आप उठेंगे, जैसे जैसे आप मूव करेंगे, चाहे थोड़ा सा चले, 5 मिनट चले, 10 मिनट चले, थोड़ा सा आप अपने हिम्मत करके कैसे भी करके अगर आपने ये शुरू किया तो धीरे धीरे ये 5 का 10 मिनट होता है, 10 का 15 मिनट होता है, और 15 मिनट से कब ये 30 मिनट हो जाएगा, कब ये 1 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो स्टार्ट मूविंग अ बिट, है ना, एंड इट हेल्प्स टू कीप योर माइंड काम। आपका दिमाग जो है वो सॉर्ट आउट होगा, उसका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दीजिए। और आज मतलब ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमने देखा है कि शुरू में जो है अगर आप बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, बहुत ऐसे टाइम्स हैं कि जहाँ पे आप एडिक्शन में भी चले गए थे, आप अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं तो आपके वो एडिक्शंस तक ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है, आप अपने दिमाग पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जस्ट ट्राई, कई सारे ऐप्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं। एक आपको किक देता है कि हाँ, दिस इज़, यू डोंट हैव टू गो एंड शेयर विद एवरीबॉडी, ऑल्दो इफ़ यू स्टार्ट शेयरिंग, नहीं, वो बहुत लेटर स्टेज में आता है, पर पहले आप खुद के लिए करिए तो खुद आपको मज़ा आएगा इस चीज़ में। तो सेकंड मंत्र इज़ स्टार्ट मूविंग अराउंड। अपना जो है रनिंग और वॉकिंग और एक्सरसाइज को आप इनकलकेट करिए। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बी जेनरस। बी जेनरस का मतलब क्या हुआ कि लोगों के लिए कुछ करो। हाँ, आप वो लोगों को मत जज करो कि अनग्रेटफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, क्या है। आप अपनी खुशी के लिए करो। होता क्या है, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिलती है, हमें एक एम्पावरमेंट हमारी वापस आती है। तो उस तरह से आप ध्यान दो। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए बहुत लोग नहीं हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अनाथ आश्रम ढूंढ सकते हो आप, आसपास कहीं है तो वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा चीज़ें उनके लिए लेके जा सकते हो, उनके लिए कुछ बना के लेके जा सकते हो। तो एक तो आप ज़िंदगी में कुछ वापस आ रहे हो, कुछ कुकिंग कर रहे हो, उनके लिए कुकिंग कर रहे हो, अपने लिए तो शायद हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना चीज़ें करना, किसी और का अगर हमारे पे टारगेट है कि बच्चों के लिए कुछ बनाना है, या जो है बाहर किसी गरीब बच्चों को देखते हो आप खेलते हुए, 4-5 बच्चे खेल रहे हैं कहीं पे, आपको पता है कि यहाँ पे रिक्शे वाले मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होंगे, तो वहाँ जाके उनको कुछ दे के आ जाओ। तो उस एक्टिविटी से आप जो है ये कई जगह आपको रोल प्ले करेगी, और स्पेशल रोल आपको ये प्ले करेगी कि आप वापस आ जाओगे ज़िंदगी में। तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, एंड दे विल ब्लेस यू। अगर उनकी ब्लेसिंग नहीं भी आ रही है तो फॉर योर ओन यू नो सोल के पीस के लिए, वार्मनेस के लिए, आपकी अपनी परेशानियां आप उनको देखते हो तो कम लगने लगती है। तो उस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जहां आप अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स से एज एन एस्केपिज्म नहीं है, लेकिन वापस आने के लिए। डील तो आप तब कर पाओगे ना जब आप लाइफ में वापस आ गए। तो वापस आने के लिए यू कैन डू वन थिंग, दैट यू कैन गो इनटू मॉल्स, जहाँ पे आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो, विंडो शॉपिंग कर सकते हो, लोगों को एब्जॉर्ब कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, कॉफ़ी शॉप्स में जा सकते हो, बुक स्टोर्स में जा सकते हो, किताबों को थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितनी देर से आप यहाँ पे हो, तो डू दैट। मूवी के लिए अगर जाना चाहते हो तो अकेले मूवी के लिए चले जाओ, वो भी बहुत हेल्प करता है। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज नॉट इवन यू नो इतना ब्रेव भी नहीं थी कि मैंने कभी एक मूवी भी मैंने हॉल में अकेले देखी हो। एंड द फर्स्ट मूवी आई सॉ वॉज तमाशा। और तमाशा जब मैंने मूवी देखी थी, देयर वॉज नो बडी, सब जो है बच्चों वगैरह सब गए हुए थे अपने वहाँ पे घर पे, और मैं यहाँ अकेली थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर काटने को दौड़ता था कि क्या करूं मैं। तो जो है ये डिसाइड हुआ कि मूवी कौन सी है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसकी स्टोरी लाइन का। आई रियली स्टिल आई डोंट नो कि क्या है। मैं रैंडमली बस जाती हूँ एज एन जो है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। आई वेंट देयर एंड इट एंडेड आउट टू बी सच अ इम्पॉर्टेंट लर्निंग। ऐसे लग रहा था जैसे उस कैरेक्टर में मेरा ही कैरेक्टर है कहीं छुपा हुआ। सो डू दिस थिंग, दिस इज़ वॉट हैज़ हेल्प्ड मी। तो अगर आप नहीं चाहते हो कुछ नया करना, कि मैं सोलो ट्रैवल पे नहीं जाना चाहता हूँ, या मैं कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ जैसे जो है या मेरे मतलब कुछ और हर्ट हो, या कुछ एक नया चीज़ शुरू हो जाए, तो आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सकते हो, 2-3 घंटे आप निकाल सकते हो। उस जगह से हट जाओ। उस जगह से हटोगे तो उस जगह में भी जो लोग हैं उनको आपकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। जब आप नहीं होते हो उसको भी तो मिस करने का टाइम दो ना। अगर आप हर समय वहाँ पे हो, सो हाउ विल दे नो द इम्पोर्टेंस, हाउ विल दे नो कि दे ऑल्सो हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू सेव दिस रिलेशनशिप, और यू हैव टू वॉट एवर योर लाइफ प्रॉब्लम इज, उस जगह से हट के उसको अच्छे से देख पाओगे। तो इसलिए टाइम बाय करो। उसके बाद एजुकेट योर सेल्फ। एजुकेट योर सेल्फ का मतलब है कि आप जो है अपने आप को सबसे पहले तो जो आपकी पेन एरियाज़ हैं, जिस भी रीज़न से आप परेशान हो, उसके बारे में पढ़ना शुरू करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अ गाय हु इज़ यू नो फाइटिंग ऑफ अल्कोहल, या वो सिगरेट बहुत पी रहा है, या वो देख रहा है कि उसके लाइफ का जो है ग्राफ नीचे चलता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंगेजमेंट, उसके ख़राब संगति है, उसको उससे बचना है। तो वो उन जैसे लोगों को सीक आउट करना शुरू करें, रिसर्च करना शुरू करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई आचार्य प्रशांत मिल जाता है, या आपको कोई पॉडकास्ट मिल जाता है, या आपको कोई ब्लॉग मिल जाता है, दैट विल हेल्प यू सी, बिकॉज दीज पीपल हैव गॉन थ्रू द सेम फेज। आज आप क्यों मेरा बारे में मेरा ये सुनने के लिए आते हो? बिकॉज यू नो दैट आई हैव बीन थ्रू द सेम जर्नी, एंड टुडे यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो उस सब चीज़ों के लिए इसी तरह से लाइक माइंडेड पीपल निकालो, और कभी भी किसी को पेडेस्टल पे मत लेके जाओ, डिटैच होके सीखो।
डिटैच होके सीखोगे तो आप ज़्यादा सीख पाओगे। किसी को पेडेस्टल पे रख लोगे तो आपका जो है वर्शिपिंग पे ज़्यादा फोकस चला जाएगा रादर देन लर्निंग। यहाँ पे आपको जो फोकस लेके आना है वो वर्शिपिंग पे नहीं लाना। कोई पारुल जायसवाल को आपको लंबे लंबे नोट्स नहीं भेजने, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं करना, बस थोड़ा सा फीडबैक हेल्प्स अस इम्प्रूव, हेल्प्स अस मोटिवेट। कि आज मैं कुछ रिसर्च करके चीज़ें लेके आई हूँ, कुछ पेन्स लिए हैं, मैंने पहली बार पॉइंटर्स लिखे हैं एंड आई हैव डन इट, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर फीडबैक। उतना काफ़ी है। रेस्ट आप खुद की पूजा के लिए, खुद के लिए वो पेडेस्टल तैयार करें। तो इसलिए अपने आप को एजुकेट करें। कई सारे कोर्सेज हैं जो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाते हैं, ब्लॉग्स फ्री हैं, पॉडकास्ट फ्री हैं, उन सब चीज़ों से इंगेज करिए। पॉडकास्ट में ये होता है कि आप काम करते करते उसको सुनते चले जा सकते हैं, वॉक करते करते सुनते चले जा सकते हैं, और ये एनर्जी आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। बाद में है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन विल मीन कि आपको जो है, सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास खाली समय बहुत है। तो उस खाली समय से बचने के लिए हमें क्या करना है, अगर हमारे पास हमने कोई एक नोटबुक बना रखी है या कहीं हमने जॉट डाउन करके रखा हुआ है कि ये काम करना है, मतलब इतना छोटा सा छोटा काम भी कि बच्चों के कपड़े आयरन करने हैं, या ये क्लोजेट मुझे ठीक करनी है, या अगर मेरे पास समय मिला, मेरा दिमाग इधर उधर घूम रहा है ना, दिमाग इधर उधर घूम रहा है, उसको मतलब वापस लाने के लिए अगर मेरे पास थिंग्स टू डू मेरे सामने होगी तो मैं उसमें से काम देख के काम कर लूँगी ना। तो उसको नोट डाउन करते रहिए, टाइम वेस्ट ना हो। इसको बचाने के लिए प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट एंड कीप एडिंग थिंग्स, सो दैट जब आपका मन भटके तो आप तुरंत वो डायरी खोल लें और उसमें से काम कुछ ना कुछ अपने मर्जी का निकालें। और डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। कई बार ऐसा होगा जब आप मिस आउट करोगे, पर मैक्सिमम टाइम आपका बचने लग जाएगा और धीरे 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 आप बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ में वापस आ जाएंगे। दूसरा है आपकी स्ट्रेंथ। आप हर बंदे में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, हर बंदे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको वो सीक्रेटली एडमायर करता है। तो वो स्ट्रेंथ जो आपकी टॉप क्वालिटीज़ हैं उनको लिख लीजिए कहीं पे भी, उसी डायरी में पीछे लिख लें या कहीं पे भी लिख लें। आप अपनी स्ट्रेंथ को लिखिए, आप अपने उस ओल्ड सेल्फ के बारे में लिखिए जो आप जिस फेज़ में आप बेस्ट थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखती हूँ तो मेरा जो बॉम्बे वाला फेज़ था, जब मैं इंदौर से अपना एजुकेशन करके आई हैड गॉन टू वर्क इन बॉम्बे, दैट वाज द बेस्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ। तो मैं उस पारुल से रिलेट करने लग जाती हूँ कि वो क्या सोचती, वो क्या करती। तो आप भी इसी तरह से कोई अपना वर्जन निकालिए जहाँ पे आपको बहुत प्राउड फील होता था अपने अचीवमेंट से, और अगर नहीं होता था तो आप उस वर्जन को सोचिए कि कौन सी पारुल जायसवाल मैं बन जाऊंगी तो उससे मुझे बहुत मतलब दैट विल ब्रिंग प्राउड मोमेंट्स टू मी। तो उस तरह से स्ट्रेंथ और उस कैरेक्टर में को इमेजिन कीजिए और उसके अलाइन करिए। तो आपके एक्शन जब अलाइन होने लगेंगे देन इट विल स्टार्ट मेकिंग अ बिग डिफरेंस। और दूसरा, वन स्टेप एट अ टाइम। वन स्टेप एट अ टाइम आप फॉरवर्ड मूविंग हैं, चाहे वो भले ही स्मॉल स्टेप्स हैं। नॉर्मलाइज, नो मैटर व्हाट। एक जगह स्टैग्नेंट रहने से आपका होपफुल रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप उसके ऊपर काम करें। आप ये याद रखें कि इट इज़ जस्ट वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। अगर बहुत आगे की सोचने लग जाओगे तब फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको फिर ना डर लगने लगेगा कि अरे इतना दूर जाना है, ये करना है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप एक दिन का टारगेट लीजिए, एक दिन में आपको क्या करना है, और ये जान लीजिए कि अगर आज का दिन चला गया, दूसरा दिन चला गया, 7 दिन चले गए, 7 के ये 14 दिन होंगे, 14 दिन के महीने होंगे, और 6 महीने में आप बदल जाएंगे। 6 महीने में आप वापस उसी रूप में आ जाएंगे। और प्रायोरिटाइज करिए चीज़ों को, फोमो को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। जो भी अगर आप देखेंगे ना, मार्केट हमारे फियर ऑफ मिसिंग आउट को एनकैश करता है। वो क्या करता है कि आप डरो, जितना आप डरो कि आप मिस कर रहे हो चीज़ें, तो उससे उतना उनको फ़ायदा होता है। तो आप ये डिसाइड करिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड से नो टू एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशंस। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको नहीं वो करना है तो उसको
बिंदास मना कर दो, बिल्कुल मना कर दो, कोई डरने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। और अपने बेस्ट जो है आपके लिए या आप सोचते हो करते हो उसके ऊपर फोकस करो। नेक्स्ट पॉइंट इज स्लीप। स्लीप इज़ अनदर बिगेस्ट फैक्टर। और ये स्लीप, ये नींद आपको रात को ही पूरी करनी है। 7 से 8 घंटे आपको सोना है, आपको अपने माइंड को रेस्ट देना है। तो किसी भी तरह से गैजेट्स का यूज़ रात में करना बंद कर दें, ऑफलाइन चले जाएं, एयरप्लेन मोड में डाल दें और अपने आप को कोशिश करिए कि आप साउंड स्लीप ले पाएँ। और साउंड स्लीप जब आपकी आने लगेगी, आप अपने आप वापस आ जाएंगे जीवन में। और इसके बाद आप एक जर्नल ज़रूर मेंटेन करें। जर्नल मेंटेन करने से क्या होता है कि आपके जो भी इमोशंस हैं वो आप कागज़ में जब उतार लेते हैं, आप कहीं पे उसको बोल के रख लेते हैं, वॉइस नोट बना लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपके दिमाग से निकल जाता है। और वो करना बहुत ज़रूरी है। जर्नल होगा तो आप उसको रिविज़िट कर सकते हैं कि अरे इस समय मैंने ऐसे काफ़ी सारे जर्नल्स बनाए थे, उस समय के इमोशंस लिखे थे। जैसे अगर मैं किसी को सुन रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि मुझे इसे इनकलकेट करना है लाइफ में, तो मैंने उसको नोट कर लिया। इस तरह से जब आप इंगेज होंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी दैट यू आर फाइटिंग टू कम बैक। एंड वंस योर आपका रोम रोम में वो बात फैल जाएगी कि आपको वापस आना है, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा और आप ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। आपकी खुद की ज़िंदगी है, एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, काम आपको करना पड़ेगा। तो डू नॉट शाई ऑफ। थोड़ा वर्क है बट इस वर्क के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं। इस वर्क के जो आपका अशांति है, जो आपकी लाइफ में स्माइल्स चली गई हैं, जो आप के आंसू निकल आते हैं। आप अगर एक लड़के होके भी आप इतने मिजरेबल कंडीशन में चले जाते हो कि आपके पास एज आपके साथ होते हुए लेकिन आपको डर लगने लगता है फ्यूचर से, तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी अगर आप छोटा छोटा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेते आओगे। दूसरा, सेल्फ टॉक की इम्पोर्टेंस समझिए। सेल्फ टॉक क्या होता है कि हम अगर अपने से खुद से जब हम बात करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जो हम एक्टिविटी खुद करते हैं जब नोबडी इज़ वॉचिंग अस, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ आती है, उसको तुरंत कंडम कर दीजिए, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए और जो है कोशिश करें अपने आप को ब्लैंक करने की। थोड़ा मेडिटेशन की टेक्निक सीखें, उस तरह से अपनी हेल्प करें, लेकिन अपने को नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाना। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ कितना भी हो, अपने अंदर का बचपना मत ख़त्म होने दें। वो जो एक बच्चा है ना, उसको ज़िंदा रखिए। वो जो है शैतानियाँ, वो प्यार, वो 18 साल 19 साल का लड़के को ज़िंदा रखो, वो 16 साल की लड़की को अपने अंदर ज़िंदा रखो। बी सिली, बी किडिश। और किडिश होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है आप तभी ज़िंदा दिली अगर आप अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बच्चों जैसी इनोसेंस, बच्चों जैसी समझ बहुत ज़रूरी होती है। और जब ये कर पाओगे तो बहुत सीरियसली लाइफ को नहीं लोगे, और एट द एंड ऑफ द डे जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। एंड बॉस, यू विल बी रॉकिंग, यू विल बी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बिलीव मी, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब इस मैस से आ गए। और फिर आज जैसे उस समय मुझे कोई ये कहता तो मुझे रियलाइज़ नहीं होता, मुझे यही लगता कि ब्लडी व्हाट शी नोज़, इसको क्या पता कि मेरा पेन क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज मुझे रियलाइज़ होता है कि दैट वाज स्टूपिड ऑफ मी, कि मैं जो है वो एक जर्नी थी मेरे लिए। अगर मैं उस पेन से नहीं निकलती तो मैं आज की जो विजडम है, आज की जो पारुल है, आज का जो सॉर्टेडनेस है, आज का जो काम है, पीस है, ये मुझे नहीं मिल पाता। सो ऑल द बेस्ट, लव यू लोड्स, ढेर सारा प्यार, और जो है अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, करते रहना है कोशिश। और एंड
वेरी सून, यू नो, वेरी सून यू विल स्टार्ट फीलिंग इट इन योर बोन्स। आपको आपके अंदर दिखाई देने लग जाएगा वो सब। काफ़ी सारी चीज़ें रेपिटेटिव हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं बोली हुई हैं, पर यही चीज़ें हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि पानी पियो, ढेर सारा पानी पियो। अपना सूर्य जो है सन उसमें कम से कम सुबह जब उठते हैं हम लोग, थोड़ा सा टाइम वहाँ स्पेंड करो। जो है एयर को ब्रीद इन करो, डीप ब्रीथ्स लो अपने आप को काम करने के लिए। प्लस वॉच व्हाट यू आर ईटिंग, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स यू नो फॉलिंग बैक इन प्लेस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर कर पाएंगे देन इट विल रिवॉर्ड यू गाइस। बहुत ज़्यादा देर तक मैं बोलती चली जा रही हूँ, और मेरा मन नहीं कर रहा है अभी भी रखने का। और यही चीज़ें अगर मैं 4 लोगों के साथ बात करूँगी इंडिविजुअल लेवल पे, तो ये बहुत रेपिटेटिव हो जाएंगी। तो आपको जो है मतलब जितनी बार सुनना है उतनी बार सुन लो, पर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा। कुछ भी 11 चीज़ें हैं, 12 चीज़ें बताई हैं, इन 11 में से 11 ना हो, एक साथ नहीं होंगी। कोई 3 चीज़ें पकड़ लो कि इस हफ्ते मुझे ये 3 चीज़ें करनी है, फिर अगले हफ्ते मुझे 3 चीज़ें करनी है, फिर अगले हफ्ते मुझे 3 चीज़ें करनी है। 1 महीने में योर लाइफ विल बी बैक ऑन ट्रैक। तो कोशिश करिए। All the best. Loads of love, and don't ever doubt yourself. Bye bye.